सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे राहुल व अखिलेश, कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प रैली में हुए शामिल। पीएम मोदी पर जमकर बरसे। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुई 370 के खात्मे से पीओके की वापसी का सफर विषय पर परिचर्चा। चेंज मेकर्स कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित किया गया मतदान का मनोविज्ञान पर परिचर्चा। और बीएचयू में हॉस्टल फीस वृद्धि को लेकर छात्रों ने जताया विरोध, दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। पूरे पूर्वांचल में वाराणसी शहर सबसे गर्म रहा। आसमान से मानो आग बरस रही हो। सड़कों पर चलना दूभर हो गया था। पारा 47 डिग्री पार हो चुका। मई के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस सप्ताह के शुरुआत से ही गर्मी अपने चरम पर है। पूर्वांचल में वाराणसी और चंदौली में तापमान आसमान छू रहा है। यहाँ आसमान से जैसे आग बरस रही है। वाराणसी में जहाँ मंगलवार को तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं चंदौली में तापमान 49 डिग्री तक पहुँच गया। वाराणसी में घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी दिन में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। पूर्वांचल में बनारस और चंदौली सबसे अधिक तप रहा है। आसपास के जिलों में भी धूप व गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बना है। हालांकि इसका असर पश्चिम बिहार और यूपी तक बहुत कम है। ऐसे में इस सप्ताह गर्मी से राहत मिलनी नहीं दिखती। पिछले 5-6 दिनों से मौसम तल्ख हुआ है। दिन में तीखी धूप के साथ ही रात का तापमान भी अब सामान्य से अधिक पहुंच रहा है। इसकी वजह से न तो दिन में चैन है और न रात में राहत मिल रही है। ऐसे में लोगों का पूरा समय पसीना पोंछते ही बीत रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस सप्ताह गर्मी से राहत के आसार नहीं है। तापमान और बढ़ सकता है। वहीं लू का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। दरअसल नौतपा में सूरज की किरणें धरती पर सीधी पड़ने की वजह से गर्मी बढ़ी है, मानो आसमान से आग बरस रहा हो। इसकी वजह से दिन में 11 बजे तक सड़कें सूनी हो जा रही हैं। वहीं हमेशा गुलजार रहने वाले घाटों पर भी सन्नाटा दिख रहा है। कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली में पीएम मोदी पर राहुल व अखिलेश यादव जमकर बरसे। परिवर्तन संकल्प रैली में किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के मतदान से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। यहां वो मोहनसराय गंगापुर में इंडी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किए। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि ये जोश और उत्साह इस बार परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्योटो की सीट भी हारने जा रही है। हम लोग डबल ताकत वाले हो गए हैं, वो डबल जीरो हो गए हैं। जो कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। डबल इंजन का यहाँ धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, मैं जब भी आपके शहर में आता हूँ सोचता हूँ काशी में आया हूँ कि क्योटो में। पहले चरण के मतदान से मैं जनता के अंदर जो गुस्सा देख रहा हूँ, अब ये 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। अखिलेश ने कहा, जो घबराए हुए लोग हैं, हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं, वो सुन लें। दोनों शहजादे इस बार शह देने जा रहे हैं, मात भी देंगे। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था माँ गंगा साफ हो जाएंगी, माँ गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट आया था सब साफ हो गया। अखिलेश ने कहा, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, उनको डर सता रहा है। 400 हार का। इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसावेगी। उन्होंने कहा कि अब तो भाषा भी बदल गई। अब तो क्योटो की हार से जवान भी लड़खड़ाने लगी है। ये देश की जनता उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है। जिन्होंने धोखा दिया हो, काशी को जिसने क्योटो बनाने का सपना दिखाया हो और मां गंगा की कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया हो, बताओ सब धोखा मिला कि नहीं मिला। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिलती हैं, वह सुविधा गरीबों को भी मिले। जो बैंक लोन अमीरों के माफ होते हैं, वह छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीबों के भी माफ होने चाहिए। जो अमीरों के लिए किया जाता है, वह गरीबों के लिए भी हो। कहा कि इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए।
तो अब हिंदुस्तान एक एक गरीब लोगों के बैंक के खाते में लाखों करोड़ रुपए डालने जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट तैयार होगी। हर परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा। काशी में भी 1 लाख लोग के नाम इस लिस्ट में आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उनके नाम भी इस लिस्ट में आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम भी इस लिस्ट में आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवार के नाम भी इस लिस्ट में आएंगे। हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। बीएचयू में बिना किसी सूचना के हॉस्टल फीस वृद्धि को लेकर छात्रों में आक्रोश जताया व धरना प्रदर्शन दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अचानक हुई हॉस्टल फीस वृद्धि के कारण छात्रों ने विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरनारत छात्रों का कहना था कि बीएचयू प्रशासन के बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक छात्रावासों की फीस बढ़ाकर 3 गुनी कर दी गई, जिससे कि महामना की बगिया में रह रहे गरीब छात्रों को अत्यंत परेशानी हो रही है। फीस बढ़ाने से पहले न ही सूचना दी गई और न ही पोर्टल को अपडेट किया गया, जिससे कि पोर्टल पर पूर्व निर्धारित फीस ही छात्रों के द्वारा जमा की गई। अब प्रशासन का ये कहना है कि छात्रों को अपने द्वितीय, तृतीय और चौथे सेमेस्टर की फीस, जो कि लगभग 12,000 रुपए के आसपास है, का भुगतान छात्रावास खाली करने से पहले करना पड़ेगा। छात्रावासों में छात्रों को 2 दिन के अंदर छात्रावास खाली करने की नोटिस भी दी गई है। अब छात्रों को परेशानी ये हो रही है कि बिना फीस का भुगतान किए नो ड्यूज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण छात्र ना तो हॉस्टल छोड़ पा रहे हैं और ना ही हॉस्टल में रह पा रहे हैं। का धरना प्रदर्शन जो बीएचयू में प्रशासन की तानाशाही और मनमानी है, जो हम लोग के ऊपर तानाशाही रूप में फीस थोपा जा रहा है, ये कह के कि हॉस्टल में ये सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, वो सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, और बताया नहीं जा रहा है कि आखिर कब ये फीस हम लोगों पे लागू किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग का पिछली नियमावली से जो प्रशासन का कार्य था, जिसमें हम लोग 1180 रुपये द्वितीय वर्ष में हम लोगों ने फीस जमा किया और हमारा डोजियर भी लोग जमा कर लिए। अब जब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम गए हैं नो ड्यूज कराने के लिए, तो हमें ये बोला जा रहा है कि आपके ऊपर छात्रावास का लगभग 10,000 रुपये बाकी है, उस 10,000 रुपये को आप जमा कीजिए। ये हम लोग के लिए काफ़ी ऐसा विषय बन गया कि हम लोग समझ में नहीं पा रहे हैं कि 10,000 रुपये हम लोग कहाँ से जमा करें। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 370 के खात्मे से पीओके की वापसी का सफर विषय पर चर्चा हुई। मंगलवार को विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 370 के खात्मे से पीओके की वापसी का सफर विषयक राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन लम्ही के सुभाष भवन में किया गया। राष्ट्रीय परिचर्चा के मुख्य अतिथि हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता माधवी लता ने सुभाष मंदिर में मत्था टेका और सुभाष चंद्र बोस की आरती और दीपोज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हैदराबाद में अवैसी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली माधवी लता का भव्य स्वागत काशी में किया गया। कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता राजा रईस ने कहा कि 370 के खत्म होने से विकास की बयार बह रही है। केंद्र का पैसा गांवों तक पहुंच रहा है। हमारे कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग तड़प रहे हैं। वो हमसे मिलना चाहते हैं। अभी कश्मीर अधूरा है, जल्द ही कश्मीर का हिस्सा भी मिल जाएगा। पीओके में रहने वाले खुद हिंदुस्तान का झंडा उठा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माधवी लता ने कहा कि मजबूत सरकार ने 370 को खत्म कर दिया। अब वही सरकार पीओके वापस लाकर भारत मां को ताज पहनाएगी। आज कश्मीर का नौजवान खुश है क्योंकि अब उसे आतंकवादी नहीं समझा जा रहा है। राहुल अगर कश्मीर जा पा रहे हैं तो वह आज का बदला हुआ माहौल है। मजबूत सरकार बनेगी और पीओके वापस आएगा। आरक्षण मजहब के नाम पर नहीं बल्कि गरीब, दलित व महिलाओं को मिलेगा, जो सभी धर्म और पंथ पर लागू होंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने किया। इस अवसर पर गुलाब श्रीवास्तव, डॉक्टर नजमा परवीन, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, आभा भारतवंशी, नौशाद अहमद दुबे, ज्ञान प्रकाश, मुस्ताक अहमद जई, बेलाल अहमद, इशफाक अहमद, विवेकानंद सिंह, सचिव सिंह, अंकित सिंह, आकाश यादव, अफरोज, अनिल पांडे, सत्यम, खुर्शीदा, राबिया, फरजाना, कमरुन्निशा, नूरजहां, जुलेखा बीबी, शाहीना, सलमान, अफसर बाबा, अनस, मोहम्मद फैज, शमशाद, बसरा, इरम सबा,
रोशन जहां, पूनम, सरोज, सनी आदि लोग मौजूद रहे। क्योंकि हमको पता है, हमें मालूम है कि तलाक की वजह से कितने सारे स्त्री, औरतें और लड़कियों का जो शादी हुआ है उनका जिंदगी रोड पर आ चुका था। गरीबी से बढ़कर बदतर बददुआ कुछ भी नहीं है जिंदगी। न हिंदू देखता है, ना मुसलमान को देखता है, वो सिर्फ गरीबी को देखता है। अरे ये सारे लोग तो वो लोग थे जो किराए के घरों से निकलकर अपने लिए बंगला बना लिए, पढ़े लिखे हैं लेकिन कभी काम नहीं करे। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, न्यायवादी हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 33 करोड़ गौ मतदाता संकल्प की औपचारिक शुरुआत की। शंकराचार्य ने गौ माता वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, मतदाता संकल्प अभियान भविष्य में गौ क्रांति का सूत्रधार बनेगा। अनुष्ठान सेवालय के द्वारा लोक कल्याण के लिए विगत 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश के धर्म प्रमुख अभय शंकर तिवारी के निर्देशन में चल रहे मंगलानुष्ठान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने मंगलवार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने एवं पूरे देश में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करवाने के लिए 33 करोड़ मतदाताओं को गौ माता के लिए ही वोट करने का संकल्प लेने की औपचारिक शुरुआत काशी की नगरी में स्थित केदार घाट के श्री विद्या मठ से किया। शंकराचार्य जी महाराज ने इसके पंजीकरण हेतु वेबसाइट भी लॉन्च किया, जिसका नाम 1008 गुरु गो है। इस वेबसाइट पर जाकर मतदाता फॉर्म भरकर शंकराचार्य जी के साथ उसी प्रत्याशी या पार्टी को वोट करने की शपथ ले सकते हैं जो लिखित रूप में गौ हत्या को बंद करवाने और गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करवाने की उद्घोषणा कर चुका होगा। संकल्प लेने वाले गौ मतदाता को शंकराचार्य जी द्वारा ऑनलाइन गौ मतदाता प्रमाण पत्र भी आशीर्वाद रूप में तत्काल उनके फॉर्म में भरे हुए ईमेल पर व वेबसाइट पर PDF में डाउनलोड हेतु प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ प्रतीक रूप में 33 मतदाताओं को शंकराचार्य जी महाराज ने भौतिक रूप से भी संकल्प कराया व सब ने जाकर वेबसाइट पर भी पंजीकरण करके अपना गौ मतदाता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज एक गौ महाक्रांति की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्द गौ माता राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित होंगी और कोई और नहीं, हम गौ मतदाता अपनी माता गाय को राष्ट्र माता बनाएंगे। इस आयोजन में साध्वी पूर्णांबा ब्रह्मचारी, परमात्मानंद, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, महंत ज्योति, शंकर त्रिपाठी, देवेंद्र पांडे, वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी कोली शेट्टी शिव कुमार, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, गौ गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक राजा सक्षम सिंह योगी, शाश्वत पांडे, रामसा जीवन शुक्ला, मनीष पांडे, रमेश उपाध्याय, लता पांडे, अभय शंकर तिवारी आदि उपस्थित थे। करोड़ मतदाता भारत के अब संकल्प लेंगे कि हम उसी प्रत्याशी या पार्टी को वोट देंगे जो गौ हत्या बंद करने के लिए तैयार तत्पर होगा, शपथ पत्र को उद्घोषित करेगा। क्योंकि 75 साल से सब राजनीतिज्ञों को, सब राजनीतिक दलों को देख लिया गया, सब हिंदुओं का हमारा वोट लेते हैं, लेकिन कोई भी गौ हत्या बंद नहीं करता है और हमको गौ हत्या का पापी बनाते हैं। इसलिए अब हम हिंदू तय कर चुके हैं कि हम उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ हत्या बंद करने की शपथ ग्रहण करेगा। ये लिंक हमने बना दिया है, वो लिंक सब मोबाइल पर जाएगा, उसको क्लिक करके लोग शपथ ग्रहण कर सकेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी को माल्यार्पण के बाद पदयात्रा निकाली गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर 27 मई को टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष एक सभा हुई, जिसमें प्रोफेसर आनंद कुमार, तुषार गांधी समेत तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। उसके बाद गांधी और कस्तूरबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की गई। ये पदयात्रा मैदागिन ज्ञानवापी चौक होते हुए गोदौलिया तक पहुंची। कार्यक्रम में तुषार गांधी और प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ साथ सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल, मंत्री अरविंद कुशवाहा, बीपी सिंह, पूर्व विधायक वंशी पहाड़िया, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, फादर आनंद अरविंद अंजुम, जागृति राही, डॉक्टर प्रतिमा गौड़, डॉक्टर हरिराम प्रजापति, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर शार्दुल चौबे, दिल्ली से डॉक्टर शशि शेखर, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, मेजर हिमांशु, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, राम जन्म जी,
अशोक भारत, संजीव सिंह, विजय शंकर मुन्ना, मनीष शर्मा, रविशेखर, एकता, वसीम अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी, सत्येंद्र सिंह, यूपी यूथ कांग्रेस के महासचिव आशिया खान, डॉक्टर इंदू, डॉक्टर विकास सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से सातों विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। देश के संतों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक स्वर से सशक्त, सनातन और महान लोकतांत्रिक भारत को 2047 तक हर हाल में विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। काशी में इस अद्भुत और अत्यंत गंभीर विमर्श का आयोजन अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री गंगा महासभा, श्री काशी विद्वत परिषद और भारत संस्कृति न्यास ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की विषय प्रस्तावना संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने की। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण में सभी को जुटाने की अपील करते हुए कहा कि अखंड, शाश्वत, सनातन विश्वगुरु भारत की दमकती तस्वीर का रेखांकन हम कर पा रहे हैं। ऐसे महान भारत का चित्र जिसको रचने में भारत का नेतृत्व अपनी पूरी शक्ति और आस्थावान संकल्प के साथ जुटा हुआ है, विगत वर्षों में भारत को आत्मनिर्भरता, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक सदृढ़ता और विश्व को सांस्कृतिक मानवीय नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता दी है। ऐसे में हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपनी इसी सनातन संस्कृति की अवधारणा को और अधिक सुदृढ़ कर अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों के साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान अवश्य दें। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होकर अपने नायक का चयन करे। मुख्य वक्ता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सनातन के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए भारत के वर्तमान परिवेश पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य, सुमेरु पीठ काशी स्वामी शंकरपुरी जी, महंत मंदिर अन्नपूर्णा, महामंडलेश्वर संतोष दास जी, सतवा बाबा, प्रोफेसर विशिष्ट त्रिपाठी जी अध्यक्ष, श्री काशी विद्वत परिषद, श्री महंत यमुनापुरी, महंत बालक दास पातालपुरी मठ, स्वामी विमला देवी आश्रम अध्यक्ष, दंडी सन्यासी प्रबंध समिति, पद्मश्री प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, पद्मश्री रजनीकांत जी, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, जगजीवन पांडे, अखिल भारतीय धर्म संघ प्रांत प्रचारक रमेश सहित बड़ी संख्या में संत और विद्वत जन उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत रामेश्वर मठ के वैदिक छात्र राष्ट्रीय सूक्त का पाठ कर किए। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पंडित श्रीकांत मिश्रा ने पौराणिक मंगलाचरण किया। कार्यक्रम का प्रस्तावना डॉक्टर शुभदेव त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया।
संचालन प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी और धन्यवाद ज्ञापन आचार्य गोविंद शर्मा ने किया। सभी भरपूर मतदान करें ऐसा आग्रह करता हूं। यह इस लोकतंत्र के पर्व में हम सबको बहुत उत्साह से शामिल होना चाहिए और यह मेरा अधिकार ही नहीं, हम सबका संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करके। संतों का भी प्रोग्राम था, इस पर क्या कहें? निश्चित रूप से संतों ने भी अच्छी अपील करी कि सभी मतदान करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। चारों धर्म के धर्मगुरुओं ने काशी की जनता से 100% मतदान करने की अपील की है। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से मंगलवार को मैदागिन स्थित कंपनी बाग के प्रांगण में 100% मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास यह रहा कि जहां इसमें एक तरफ चारों धर्म के धर्मगुरुओं ने काशी की जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी तरफ संस्था के बच्चों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के मुखौटे को लगाकर मतदान करने की कई विकल्पों से लोगों को जागरूक किया। इन धर्म गुरुओं में मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, हिंदू धर्म से यमुनेश्वर आश्रम के पीठाधीश्वर महंत एवं पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अनुयायी वैभव गिरी और सिख समाज से नीची बाग गुरुद्वारे के धर्मगुरु धर्मवीर सिंह ने शिरकत किया। वहीं ईसाई धर्म के धर्मगुरु फादर क्लिफ ने वर्चुअली रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता रैली के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हस्ताक्षर अभियान में सभी धर्म गुरुओं के साथ अन्य लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर बैनर पर करके लोगों को प्रेरित किया। वहीं मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तहत संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने मौजूदा सभी लोगों को 1 जून को 100% मतदान करने के लिए शपथ दिलाया। सभी लोग इस मतदाता जागरूकता रैली में अपने हाथों में अभी बार 100% मतदान छोड़ो ये धर्मवाद, आओ करें मतदान, वोट अपना अधिकार है, जागो और वोट करो, मैं आधार हूँ, मैं पासपोर्ट हूँ जैसे स्लोगन के तख्ते लिए चल रहे थे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला और संस्था के वरिष्ठ सदस्य राजेश सिंह ने सभी धर्म गुरुओं का अंग वस्त्र, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपू शुक्ला, श्वेता श्रीवास्तव, सोनी चौहान, प्रज्ञा श्रीवास्तव, रूपा जायसवाल, श्रीकांत जी इत्यादि लोग मौजूद रहे। सबको मतदान के लिए जागरूकता करें और सब मतदान करें, अपने पावर का इस्तेमाल करें। हर नागरिक को अपने पावर का इस्तेमाल करने का जरूरी होता है ताकि हम आने वाले समय में बोल सके, हमारा अधिकार हो, हर गलत पे हर चीज़ पे बोलने का हमारा अधिकार हो सके। पूरी जनता से यही अपील है कि सब लोग अपने घरों से निकल करके मतदान करें। अगर कोई छूट भी गया है उसको भी प्रेरित करें कि भाई आपको मतदान करना है। मैं शहर के तमाम ही लोगों से, तमाम ऐसे लोगों से जो कि 18 साल की उम्र या उससे ज़्यादा हो चुकी है और वो मतदाता हो चुके हैं, तो उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि 1 जून को जो यहाँ पे मतदान होना है, भारी अक्सरियत के साथ बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए अपने अपने घरों से निकलें और इस बात की पूरी कोशिश करें कि हमारे यहाँ तमाम जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन हुए, ये आखिरी चरण है, हम लोग इतनी मेहनत करें, इतनी कोशिश करें कि यहाँ का जो मतदान हो 100% हो। बिंद भवन कामाख्या चुंगी के प्रांगण में मतदान का मनोविज्ञान पर परिचर्चा कार्यक्रम चेंज मेकर्स कॉरपोरेशन के तत्वाधान में रखा गया। सन 2000 से युवा एवं वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाले चेंज मेकर्स कॉरपोरेशन के तत्वाधान में बिंद भवन कामाख्या चुंगी के प्रांगण में मतदान का मनोविज्ञान पर परिचर्चा रखी गई। इस परिचर्चा में वाराणसी शहर के प्रबुद्धजन एवं विभिन्न संस्थाओं के लगभग 30 से 35 लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल, पद्मश्री सुभाष शुभंकर, डॉक्टर नीरज खन्ना, मधुमेह रोग विशेषज्ञ दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा, प्रोफेसर अलका गुप्ता, प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस यूपी कॉलेज डॉक्टर अशोक सहगल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रोफेसर विवेक पांडे, डॉक्टर नीला चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सुमित सिंह, अध्यक्ष काशियाना फाउंडेशन, पांडुरंग पौराणिक, देवदास अग्रवाल अधिवक्ता, अशोक कपूर अध्यक्ष इंटर, देवा केंद्र के सभी स्टाफ, सचिव देवा तथा दिव्यांग मित्र शामिल थे। डॉक्टर तुलसी प्रमुख चिकित्सा मनोवैज्ञानिक देवा केंद्र एवं सीईओ चेंज मेकर्स ने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने उद्बोधन में चेंज मेकर्स की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं उनके कार्यक्रमों के बारे में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों से परिचय कराया। चिकित्सा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तुलसी ने मतदान के मनोवैज्ञानिक के बारे में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अजीत सहगल से आग्रह किया कि वह अपना उद्बोधन इस विषय वस्तु पर रखे।
मतदान का मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अजीत सहगल ने मतदान के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक दान तो वह होता है जिसमें हम कोई अपेक्षा नहीं रखते और केवल मतदान ही विश्व में ऐसा दान है जिसमें दान देने के उपरांत हम व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर अलखा ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतवर्ष की आबादी में प्रमुख रूप से युवा है और युवा वर्ग को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर होने के कारण बहुत अच्छी तरीके से मतदान के मनोविज्ञान की विवेचना की। दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में तभी विकसित हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह दिव्यांग क्यों न हो वह भी वोट दे। संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विवेक पांडे ने नेतृत्व की साइकोलॉजी पर प्रकाश डाला। वाराणसी रेडियो स्टेशन के पांडुरंग पौराणिक ने राष्ट्र के निर्माण में मतदान की प्रक्रिया की विवेचना की। सुमित सिंह ने उन विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया जिसके कारण मतदान की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अशोक सहगल ने मतदाताओं की सूचियों में होने वाली त्रुटियों के बारे में विवेचना की। फिनटक के अध्यक्ष अशोक कपूर ने मतदान को एक पर्व के रूप में और भय मुक्त वातावरण में मनाने का आग्रह किया। डॉक्टर नीला चिकित्सा मनोवैज्ञानिक ने कर्तव्य और अधिकारों की बात की। पद्मश्री श्री भाषा सुपरकार ने अपने वक्तव्य में कहा कि मतदान के पूर्व हमें यह जान लेना जरूरी है कि हम मत क्यों दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। परिचर्चा के अंत में डॉक्टर तुलसी ने क्षेत्रीय समस्याओं के मनोविज्ञान के ऊपर प्रकाश डाला। प्रमुख मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना ने आए हुए सभी विद्वानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें मतदान एक योद्धा बनकर देना चाहिए और गर्मी ज्यादा बरसात नहीं देखना चाहिए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक माध्यमों से मतदाताओं को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी शुरुआत आज की विचार गोष्ठी से कर दी गई है। अंत में राष्ट्रगान गाकर सभा की समाप्ति की गई। सेमिनार का मुख्य विषय वस्तु है कि वोटिंग की, मतदान की क्या साइकोलॉजी होती है, आखिर लोग मतदान क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, वो भी एक व्यवहार है। और साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी व्यवहार का ज्ञान है। तो आखिर जो प्रतिशत है, मत प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ते हैं और मत प्रतिशत क्यों घट जाते हैं, क्यों? हाँ बताएं, मत प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ते हैं? मत प्रतिशत न बढ़ने के पीछे कई कारण सामने उभर के आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण ये उभर के आ रहा है कि जो हमारे यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विस्थापित लोग हैं, जो कार्य करने के लिए चले गए हैं और छुट्टियाँ जो उस स्टेट के हिसाब से होती हैं लेकिन वो वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते, तो इसलिए मतदान के पहले जरूर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, स्पेशल ट्रेन्स चलाने चाहिए जिससे कि जो लोग अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र में आ सकें। ना आने के कारण मत प्रतिशत गिरता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि जब भी मत प्रतिशत तब बढ़ता है जब हम उस क्षेत्रीय समस्या को, वहाँ की मूलभूत समस्याओं को ध्यान देते हैं। जब हम मूलभूत समस्याओं को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर मत प्रतिशत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उस डिस्ट्रिक्ट को एकदम छोड़ दिया गया, बाकी जगहों पर दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई में डेवलपमेंट हुआ लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इससे लोगों के मन में एक निराशा की भावना आ जाती है कि मत दो चाहे मत दो, चाहे मत दो चाहे मत दो, दोनों में कुछ होने जाने वाला नहीं। तो ये निराशा जो होती है, डिप्रेशन जो होता है, ये मतदान के लिए बहुत खराब है। किस तरह बढ़ाया जाए मतदान प्रतिशत? मतदान प्रतिशत बढ़ाने का जो हम साइकोलॉजिस्ट लोगों का जो कहना है, सबसे पहली बात कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट या उस डिस्ट्रिक्ट की मूलभूत समस्याओं को जाके उनको सॉल्व करना होगा। अगर उन मूलभूत समस्याओं को आपने सॉल्व किया तो व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष या सोसाइटी, समाज विशेष कम से कम ये महसूस करने लगता है कि देखो इन्होंने हमारे जगहों पे लाइट, रोड ये बनवा दिए हैं। नमामि गंगे ने नमो घाट पर लोगों को मतदान और स्वच्छता की शपथ दिलाई। मंगलवार को नमो घाट पर नमामि गंगे की ओर से मतदाता जागरूकता और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान माताओं, बहनों, युवाओं और बुजुर्गों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी से अधिक मतदान करने की अपील की गई। घाट पर स्नान करने वाले लोगों के अलावा तीर्थ पुरोहितों व नाविक समाज को अधिक से अधिक मतदान करने और स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक व्यक्ति को पहले मतदान करना चाहिए, इसके बाद ही जलपान करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि खुद मतदान करें व दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। 1 जून को मतदान करने के लिए अन्य लोगों को जागरूक करते हुए बूथ पर ले जाकर मतदान कराएं।
आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, अभय स्वाभिमानी, आकाश साहनी, अशोक यादव, प्रमोद बर्नवाल, अंबिका मौर्य, राजेश गुप्ता, अजीत गुप्ता, कमलेश शर्मा, पप्पू यादव, संतोष जायसवाल एवं सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे। सबसे माताओं, बहनों, युवाओं, पुरुषों से मतदान का आग्रह किया है। हमने निवेदन किया है कि हम मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर अपने आस पड़ोस और स्वयं के परिवार को मतदान के लिए बाहर लाएं और 100% मतदान करें। और हम जब मिलकर मतदान करेंगे तो एक ऐसी सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे जो निरंतर भारत के लोगों के सहयोगी होती है, जो गरीबों के काम आती है। मतदाता जागरूकता हेतु 100 गेंदों का दिव्यांग किन्नर क्रिकेट मैच रामापुरा स्थित जय नारायण इंटर कॉलेज में खेला गया। 100% मतदाताओं को जागरूकता हेतु स्वर्गीय रामचंद्र विद्युत भाई पुजारी स्मृति द्वारा 100% मतदाता जागरूकता बाल क्रिकेट प्रतियोगिता दिव्यांग किन्नर क्रिकेट ट्रॉफी जय नारायण इंटर कॉलेज रामापुरा वाराणसी के मैदान पर खेला गया। मैच का आयोजन उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन एवं गुलशन एकता सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। सक्षम एकादश व समर्थन एकादश के बीच टॉस हुआ। सक्षम टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सक्षम टीम ने कुल 45 रन का स्कोर खड़ा किया। समर्थन 11 की ओर से बॉलिंग करते हुए चरण सिंह पाल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए समर्थ 11 ने बिना विकेट खोए 3.2 ओवर में ही मैच को जीत लिया। सुबोध राय ने सर्वाधिक 38 रनों की पाली खेली, जिसमें 4 चौके एवं 3 छक्के लगाए। दिव्यांग क्रिकेट टीम ने अपनी विजेता ट्रॉफी को किन्नर क्रिकेट टीम को सौंपकर लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर किन्नर क्रिकेट टीम की कप्तान सलमा तथा दिव्यांग क्रिकेट टीम की कप्तान सुबोध राय ने आगे भी आपस में क्रिकेट मैच खेलने का आश्वासन किया। मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह काबिले तारीफ था। चौके के एवं छक्के का बौछार देखकर उपस्थित जन समुदाय स्तब्ध रह गया। मैच का शुभारंभ नीलू मिश्रा ने 2 गेंद खेल किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां ने विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किन्नर जनों एवं राष्ट्र स्तरीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह का संचालन सुमित सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन गुजरात से आई निकिता पुजारा ने किया। दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने इस अवसर पर कहा कि यह मैच से मतदाताओं को जागरूक करने का इतिहास रचेगा। देखिए, समाज के 2 ऐसे वर्ग हैं, किन्नर और दिव्यांग, जो उपेक्षित हैं और हाशिए पर हैं। इनको सशक्तिकरण इनका करके किस तरह से इन्हें राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया जाए, इन्हें कला, साहित्य, संस्कृति और खेल से जोड़ा जाए। इसलिए इनके सशक्ति खेल एक हमारा माध्यम है, हो सकता है खेल के माध्यम से हम इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और इनको भी वह सारी सुविधाएं हम दिलाना चाहते हैं जो सामान्य व्यक्ति को भारत में मिल रही है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।